अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपका हिस्ट्री टीचर बशीर अहमद। बच्चों, आज हमें मुग़ल एम्पायर पढ़ना है। मुग़ल एम्पायर में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा। मुग़ल एम्पायर जो है एक बहुत बड़ी वास्ट एम्पायर रही है, जिसने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट पे तकरीबन 100 साल 200 साल तक हुकूमत की है। तो मुग़ल एम्पायर जो है, इसका आगाज़ जो है वो शेख मिर्ज़ा से होता है। शेख मिर्ज़ा जो है ये समरकंद के रहने वाले थे। तो समरकंद में एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी जो थी, उस पर ये हुकूमत कर रहे थे। इनका एक ख़ास दोस्त जो था, उसका नाम बहरम खान था। तो शेख मिर्ज़ा जो है, उनकी अचानक वफ़ात हो जाती है। तब बाबर जो है वो 10 साल के होते हैं और उन्हें तख्त नशीन कर दिया जाता है। बाबर जो है वो अपने वालिद साहब के दोस्त बहरम खान के साथ उनके मशवरों पे चल के हुकूमत करते हैं। तो इसी दौर में बाबर अपने वालिद साहब के दोस्त जो बैरम खान थे, उनके साथ उनके मशवरों पे चलते हुए दो तीन लड़ाइयाँ लड़ते हैं। जिसे आपने सुना होगा, हम आगे पढ़ेंगे भी। बटेला पानीपत पानीपत की लड़ाई होती है, चाराचुरी की लड़ाई होती है, कनौज की लड़ाई होती है। ठीक है। और बाबर जो है इन सारी लड़ाइयाँ जो है वो जीत लेते हैं। फिर बाबर के बाद बाबर जो है 1526 से 1526 में कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, तो 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। और उसके बाद इनके बेटे, इनके चार बेटे होते हैं। तो बड़ा बेटा जो होता है हुमायूं, उसको हुकूमत दी जाती है। हुमायूं जो है ये कुछ खास कारनामे नहीं दिखा पाता है। हुमायूं सिर्फ जो है ये एक लीव स्पेंडर होता है। ये अपने जो धन दौलत है, ठीक है, इसे फजूल कामों में खर्च कर देता है। ये 1530 से 1542 तक हुकूमत करता है। और इसके बाद फिर इसका बेटा अकबर जो है वो तख्त नशीन हो जाते हैं। और अकबर जो है वो बहुत अपनी एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। अकबर अकबर को फोर रनर अकबर भी कहा जाता है। अकबर जो थे, इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ये इन्होंने मुग़ल एम्पायर को बहुत बढ़ाया। बहुत सारे इलाकों पे इन्होंने कब्जा कर लिया। बहुत लंबी देर तक इन्होंने हुकूमत भी की। और इन्होंने जो एक भेदभाव बना हुआ था हिंदू मुस्लिम, उसको ख़त्म करके सारे राजपूत वगैरह जो थे सबको अपने कंट्रोल में रख लिया। तो जब इनकी डेथ हो जाती है, तो इसके बाद इनके बेटे जहांगीर जो हैं वो तख्त नशीन हो जाते हैं। जहांगीर भी काफ़ी देर तक हाँ संभाल रखते हैं हुकूमत को। तो फिर इसके बाद, जहांगीर के बाद, इनके बेटे शाहजहां जो हैं वो तख्त नशीन हो जाते हैं। जब शाहजहां तख्त नशीन हो जाते हैं, तो उसके बाद शाहजहां जो है, शाहजहां भी अपने दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। ठीक है। शाहजहां जो है इसे ग्रेट आर्किटेक्ट भी कहा जाता था। शाहजहां के दौर में ही हिंदुस्तान में तारीखी इमारतें बनी हैं, जैसे ताजमहल है, दिल्ली की जामिया मस्जिद है। ठीक है। और जहांगीर के दौर में भी जैसे दिल्ली के हैंगिंग गार्डन्स हैं, या श्रीनगर के मुगल गार्डन्स जो हैं। ठीक है। तो ये जहांगीर और शाहजहां के ही दौरे हुकूमत में बने हैं। और उसके बाद लास्ट रूलर जो आता है मुगल एम्पायर का, ठीक है, तो वो औरंगजेब आते हैं। ठीक है। जो ग्रेट रूलर्स थे उनमें से औरंगजेब आते हैं। इसके बाद भी मुगल रूलर्स रहे, जैसे बादशाह जफर रहा। तो लेकिन ये जो औरंगजेब जो था, इसे इसी इसी को ही लास्ट रूलर माना, पावरफुल रूलर माना जाता है। तो शाहजहां जो थे, इनके तीन चार बेटे थे, और शुजू, असगरी, कामरान और औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब जो थे वही तख्त नशीन थे। शाहजहां की वफ़ात के बाद औरंगजेब शाहजहां की वफ़ात के बाद जो शाहजहां के बेटे थे, कामरान, असगरी, शुजू, तो ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इनकी इन कमज़ोरियों को आ, इनकी इन कमज़ोरियों को बीजापुर में और कई हुकूमतें थी जिन्होंने, एक तो ब्रिटिशर्स थे, और साथ में शिवाजी जो थी,
ठीक है। उन्होंने इनकी कमज़ोरियों को समझा, और जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, इस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी इन पे हावी हो जाते हैं, और शिवाजी की मराठास जो थे, ठीक है, वो भी इन पे हावी हो जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी एरियाज जो थे हिंदुस्तान जो कनकर कर रखा था मुगल्स ने, आहिस्ता आहिस्ता वो इनसे छूटा जा रहा है। तो ये थोड़ी इंट्रोडक्शन थी थोड़ा मुगल एम्पायर के बारे में। तो इंशाल्लाह कल इसे आगे हम पढ़ेंगे। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो। बाकी बस सलाम।